क्योंकि दो आरोप लगे हैं आपके ऊपर शिवम जी। तो पहले अरविंद केजरीवाल जी की बात का जवाब देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग इतने बेचैन हैं चुनाव से पहले, बस ले आओ दूसरों को किसी तरीके से, कोई कांग्रेसी मिले तो ले आओ, कोई आपका मिले तो ले आओ, कोई टीएमसी का मिले तो ले आओ, और नहीं ले आओगे तो जेल में डाल दो। इसे मैं एक्चुअली एयरपोर्ट से आ रहा था, तो रास्ते में आते आते जहां अरविंद कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया जी जहां पहले जिस घर में रहते थे उस घर के सामने से निकला था। उस घर के सामने से निकला तो ट्विटर खोला तो देखा आज उनके जेल जाने की पहली बरसी है। मतलब आज उनको करीब करीब गए हुए जो है तिहाड़ में 1 साल हो चुका है। 1 साल से उन बेचारों को बेल नहीं मिली। दुख होता है ऐसे देखकर, एक दो दोस्तों ने मिलजुल कर जो है चोरी की हो और उसके बाद एक उस पैसे से जो है शीश महल बना ले और दूसरा जो है चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। साल हो जाए और बेल ना मिले। इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, अगर कोई बेईमानी नहीं करता तो 1 साल में तो बेल मिल ही जाती है। खैर, अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा तो मैं हाईकोर्ट की एक रीसेंट टिप्पणी पढ़ देता हूं। यह है मनीष सिसोदिया जी के लिए। आपको बता दें कि शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया था। मई में हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था मनीष का इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती। और एक छोटी सी लाइन और पढ़ देता हूं। जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेन देन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। अब एक चीज बताइए, 300 400 करोड़ रुपए खा जाओगे, 1 साल बेल नहीं मिलेगी, कोर्ट टिप्पणी करेगा कि नहीं 338 करोड़ रुपए के जो प्रूफ्स हैं वो अस्थायी रूप से जांच एजेंसी जो स्थापित कर पाई है। कोर्ट ये मानेगा कि आपको अगर बेल मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पावरफुल रहे हैं और 18 मंत्रालय आपके पास सवाल ये है ही नहीं। मैंने आपने मुझे बता दिया मनीष सिसोदिया को 1 साल जेल में हो गया। वैसे तो मनीष सिसोदिया भी जेल में जाने से पहले यही कह रहे थे कि आप लोगों ने फोन करके उनको बीजेपी में आने का ऑफर दिया था और कहा था सीएम बना देंगे। अब आज आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग ये चाहते हैं कि ये गठबंधन उनका ना हो कांग्रेस के साथ, बाहर निकलाओ, नहीं तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे इसी तरह। इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी के इस तरह के ये वन लाइनर्स होते हैं, ये शायद जनता को सुनने में बहुत शानदार लगते हो, लेकिन आज तक उन्होंने उसका कोई प्रूफ जो है दिया नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल को इस तरह की कोई बात किसी के द्वारा कही गई है कि भाई गठबंधन तोड़ दो वरना जो है आपको जेल डाल लेंगे, तो मैं मानता हूं इससे कुछ होने वाला नहीं है। भाई गठबंधन से कुछ नहीं होना। दिल्ली की 7 सीटें 14 में भारतीय जनता पार्टी कुमार जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरोप आम आदमी पार्टी 24 में भी होंगे। आम आदमी पार्टी ने बड़े डंके की चोट पर आरोप लगाया था। ये बोलिए। देखिए सौरभ जी, पहली बात तो इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को 1 साल हो चुका है। मैं तो सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ आज लड़ रहे हैं। उन्होंने जेल जाना पसंद किया, उन्होंने भाजपा में जाना पसंद नहीं किया। पहली बात ये, जिस तथाकथित शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, 1 साल का समय हो चुका है, 1.5 साल से जांच चल रही है इनकी, लेकिन मनीष सिसोदिया जी आज भी ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। अरे 1 साल में तुम्हारी ईडी, तुम्हारी सीबीआई, तुम्हारी रॉ, सारी एजेंसी मिलकर एक सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई आज तक। अभी तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की संजीव खन्ना का आपने ऑर्डर भी पढ़ दिया। अभी तो यहाँ पर आप आजकल तो कोर्ट भी हिंदी में ऑर्डर लिखने लगा है। संजीव खन्ना कोर्ट ने क्या कहा था, आपने उस ऑर्डर को नहीं सुना? उन्होंने कहा 1 रुपए का मनी ट्रेल आज तक नहीं मिला, कोई साबित नहीं कर पाई, और जब ट्रायल में ये केस जाएगा तो 10 मिनट ये केस टिकेगा नहीं। इन्होंने कहा 1 साल से बेल क्यों नहीं मिली, उसका जवाब देता हूं। 1 साल से बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो पीएमएलए का कानून है, जो 2017 में मोदी सरकार ने आके अमेंडमेंट किया है, जिसका उपयोग होना था कि बाहर से टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही, आज उनका अपने देश के लोगों के ऊपर उपयोग किया जा रहा है कि भाजपा में कैसे शामिल कराया जाए। पहली बात ये। दूसरी बात आप ये बता दें मुझे कि अशोक चौहान को अभी भाजपा में शामिल कराया, उनके ऊपर कौन कौन से ईडी के केस चल रहे थे वो बता दें जरा मुझे। हसन मुशर्रफ को इन्होंने कराया, उसके ऊपर कौन से केस चल रहे थे? अजीत पवार को तो मोदी जी ने खुद कहा था 17 करोड़ घोटालेबाज व्यक्ति है, आज वो भाजपा के अंदर आ गया। ये कौन सी वॉशिंग मशीन, ये कौन सा ईडी के पास पाउडर है कि जब विपक्ष में रहते हो सारा पाउडर ईडी उस पर लगा देती है, जैसे ही भाजपा में शामिल होता है वो बिल्कुल आ जाता है। मोदी जी कह रहे थे आदर्श घोटाले के अंदर जो है विधवा महिलाओं के मकानों को खाया गया, आज वो भाजपा में ज्वाइन हो गया वो आदमी। कैसे विश्वास करें कि मोदी जी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है?